औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिही अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अल अब्दिल मुअय्यद الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمدا المصطفى صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من يوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صلوات بيجي خاندان فاطمة روزے رحلت نگہبان رسالت محسن اسلام محسن ختمی مرتبت محافظ اسلام ابو الائمہ سردار مکہ کلید بردار خانہ خدا حضرت ابو طالب عمران کی مناسبت سے آقا امام زمانہ کی بارگاہ میں اور آپ مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ ماہ مبارک ربیع الاول جہاں اپنے وسط میں امام الانبیاء سید الرسل ختمی مرتبت کا روز میلاد اپنے دامن میں رکھتا ہے، تو دوسری طرف اسی مہینے کے آخری عشرے میں نگہبان رسالت اور محافظ رسالت حضرت ابو طالب عمران کا روز رحلت بھی ہے۔ اسی لیے میں اسی آیت سے اپنی گفتگو آگے بڑھا کر بارگاہ حضرت ابو طالب عمران تک پہنچنے کی کوشش کروں گا۔ ختمی مرتبت کی ولادت سے 2500 سال پہلے جد رسول اللہ حضرت ابراہیم اور آپ کے فرزند حضرت اسماعیل جب خانہ کعبہ کی تعمیر نو میں مصروف تھے اور نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، دیواریں اٹھا رہے تھے، بیٹا پتھر پکڑا رہا تھا اور باپ یہ دیوار تعمیر کر رہا تھا، تو دوران تعمیر خانہ خدا حضرت ابراہیم کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھے اور آپ کے فرزند
जनाब इस्माइल भी शरीक हुए। इस दुआ को कुरान मजीद ने बयान किया जो बाप और बेटे ने मिलकर बारगाह अहदियत में पेश की। अर्ज़ किया रब्बना, ए हमारे रब, वबअस, तू भेज। अलबत्ता ये भेजना बेइज्जत का मजाजी माना है। मैंने इसी मकाम पर बेइज्जत का मफहूम मुफरदात राग़िब में जो इमाम राग़िब इस्फ़हानी ने बयान किया, चूँकि अर्ज़ करके जा चुका हूँ इसलिए गुज़र रहा हूँ। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन, परवरदिगार इनमें एक रसूल को मबऊस फरमा जो क्या करे। पहला काम, पहला वजीफ़ा, यतलू अलैहिम आयातिक, जो इन पर तेरी आयतों की तिलावत फरमाए। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा, और इन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे। वयुज़क्कीहिम, और इनके नापाक नुफूस को पाक करे। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू गलबा रखने वाला है, अजीज है और हकीम है। 2500 साल पहले ये दुआ मांगी गई और 2500 साल गुजरने के बाद अल्लाह ने इब्राहीम और इस्माईल की दुआ को मुस्तजाब फरमाया। और जिस रसूल के लिए दुआ की गई थी उन्हीं सिफात का हामिल रसूल भेजा, और फिर इस दुआ का जवाब कुरान में जिक्र फरमाया। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है और बहुत बारीक फ़र्क है, उसे भी मैं इशारा करूँगा। सूरह जुमा में इरशाद फरमाया कि हुवल्लज़ी, वो है कि जिसने बअसा फिल उम्मीजीन रसूला, जिसने उम्मीजीन में एक रसूल को मबऊस फरमाया। मिनहुम, उनमें से, यतलू अलैहिम आयातिह, जो इन पर उसकी आयतों की तिलावत करता है। वो युज़क्कीहिम, और उनके नापाक नुफूस का तज़किया करता है, पाक करता है। जो साहिबान दिक्कत फरमा रहे उनके लिए फ़र्क रोशन होना शुरू हो गया। दुआ में और जवाब दुआ में लफ्ज़ वही है, परवरदिगार ने तरतीब बदल दी। और इसी तरतीब को बयान करने के लिए मैं बारगाह अबू तालिब इमरान में बढ़ूँगा, लेकिन रुक कर जवाब दुआ मुकम्मल हो जाए। वयुज़क्कीहिम, इनका तज़किया करता है। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा, और इन्हें किताब और हिकमत की तालीम देता। वो दुआ, ये जवाब दुआ, और दोनों बातों को जिक्र करने के बाद, दुआ को जिक्र करने के बाद कुरान में, इस दुआ के जवाब को जिक्र करने के बाद परवरदिगार ने फिर तीसरे मकाम पर इसी हकीकत को बयान किया, लेकिन किस लफ्ज़ के साथ? लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन, अल्लाह ने मोमिनों पर यह एहसान फरमाया। क्या एहसान फरमाया?
इज़ बअस फीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम, कि इनके दरमियान इनमें से एक रसूल को मबऊस किया। यतलू अलैहिम आयाते, देखिए तीसरी आयत है उन दो आयतों के बाद, जो इन पर उसकी आयतों की तिलावत करता है। वयुज़क्कीहिम, और इनका तज़किया करता है। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा, किताब और हिकमत की तालीम देता है। इससे पहले कि उस तरतीब के फर्क को बयान करूं और आगे बढ़ूं, एक जुमला इस मरहले में अर्ज करूंगा। परवरदिगार दुआ और जवाब दुआ को जिक्र करने के बाद इन लफ्जों के साथ खत्मी मर्तबत की बेइज्जत को बयान कर रहे हैं कि अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया, यानी वजूद मुबारक की खत्मी मर्तबत का मबऊस होकर नबी बनकर उम्मत के दरमियान आना, ये नेमत उज़्मा परवरदिगार है, ये एहसान खुदावंदी है, ये मन परवरदिगार है। क्यों एहसान है? इसलिए कि सबसे पहली वजह कि ये इंसान कभी भी अदम से वजूद में ना आ सकता, कभी भी नहीं से है न बन सकता, अगर आका खत्मी मर्तबत का वजूद न होता। लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, कि अगर आप ना होते तो परवरदिगार अफलाक को खल्क ना फरमाता। अफलाक से मुराद सिर्फ इंसान नहीं है, मा सिवल्लाह, हर मौजूद अफलाक का मिस्दाक है। जमीन, आसमान, मलक, फरिश्ते, जितनी भी नेमतें हैं जिनका शुमार नहीं किया जा सकता, ये सब के सब अफलाक का मिस्दाक है। और इन सब को वजूद मिला खत्मी मर्तबत के वजूद के तसद्दुक में। ये एहसान का पहला रुकन है। और एहसान का दूसरा रुकन, ये जो अफलाक में मौजूद हकीकतें हैं, इनमें से हक ताला ने इंसान को बाकी तमाम मौजूदात पर मुकद्दम किया और फरमाया, ए इंसान, ये खुदा ने फरमाया, खलक तो कुल्ल शैइन लकुम, मैंने कायनात की हर शय को तेरे लिए बनाया। वह खलक तो का लिनफ्सी, और तुझे अपने लिए बनाया ताकि तू मेरी बंदगी करे, मेरी इबादत करे। और बंदगी और इबादत हक, मारिफत हक के बगैर मुमकिन नहीं है। मुमकिन नहीं है कि इंसान खुदा की मारिफत हासिल किए बगैर उसकी बंदगी कर सके, इबादत कर सके। इसलिए कुर्तबी साहिब दुर्रुल मंसूर, साहिब तफसीर अल मीज़ान, साहिब तफसीर कबीर, जितनी भी बड़ी बड़ी तफासीर है, इमाम गजाली, मुहियुद्दीन इब्न अरबी, मरहूम मुल्ला सदरा, बड़ी बड़ी शख्सियतों ने इस आयत के माना में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सब ने लिखा ऐ लियअरिफून, यानी मैंने जिनों को और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ अपनी मारिफत के लिए खल्क किया। तो फलसफे तख्लीक बशर मारिफत परवरदिगार, और मारिफत के लिए राबिता शर्त है। मुमकिन नहीं है कि बगैर राबिते के बस खुलासा करके आगे बढ़ लूं, मुमकिन नहीं कि बगैर ताल्लुक के, बगैर इर्तिबात के, बगैर राबिते के मारिफत हासिल हो सके। अगर एक इंसान दूसरे इंसान की मारिफत हासिल करना चाहता है तब भी राबिता शर्त है।
और अगर इंसान खुदा की मारिफत हासिल करना चाहते तब भी राबिता शर्त है। बगैर राबिते की मारिफत मुमकिन नहीं है। तो सवाल, जिस खुदा की मारिफत मतलूब है वो खुदा जमान और मकान के हिसार से मावरा है, बालतर है। अल्लाह कभी भी जमान और मकान में नहीं आ सकता। जो आ जाए वो खुदा नहीं है। खुदा ला जमान है, खुदा ला मकान है, जमान व मकान से मुनज़्ज़ा, मुबर्रा, मावरा, बालतर। और तमाम के तमाम इंसान दाइमन जमान और मकान के हिसार में मुक़य्यद और महसूर हैं। कोई भी इंसान जमान के हिसार से नहीं निकल सकता, कोई भी इंसान मकान के हिसार से नहीं निकल सकता। तो अल्लाह जमान और मकान में आ नहीं सकता और बंदा जमान और मकान से निकल नहीं सकता। तो इन दोनों का बाहम राबिता कैसे बरकरार हो? और जब तक राबिता बरकरार नहीं होगा तब तक इंसान को खुदा की मारिफत हासिल नहीं हो सकती। और अगर मारिफत हासिल ना हो तो इंसान की तख्लीक का मकसद बर्बाद हो जाएगा कि जिस मकसद के लिए खल्क हुआ ये इंसान, मारिफत परवरदिगार, उसको हासिल नहीं कर सकेगा। मारिफत के लिए राबिता चाहिए, राबिते के लिए ताल्लुक चाहिए, और ताल्लुक बरकरार हो नहीं सकता। अल्लाह जमान और मकान में आ नहीं सकता, इंसान जमान और मकान से निकल नहीं सकता। तो यहां पर इंसान की अक्ल कहती है कि एक ऐसी जात होनी चाहिए जो जमानी होते हुए जमाने की हुदूद को चीरने की सलाहियत रखती हो, और जो मकानी होते हुए मकान की हदों को तोड़ने की सलाहियत रखती हो। और उस जाते वाला सिफात का नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। वाह! तो वो जात की, जिस जात की वजह से इंसानों को हक का इरफान हुआ और खुदा की मारिफत मिली, ये एहसान का दूसरा रुकन है। और अब एहसान का तीसरा रुकन, इन इंसानों की बका के लिए जितनी भी नेमतें दरकार हैं, वो सारी नेमतें जो खुदा से, खालिक से मखलूक तक पहुंच रही हैं, इन नेमतों के इरसाल के लिए एक मजरे फैज होना चाहिए, वास्ते फैज होना चाहिए, वसीला फैज होना चाहिए, एक रब्त होना चाहिए जिसके वजूद और वसीले से अल्लाह की नेमतें इंसानों तक आ सकें। यह एहसान का चौथा रुकन। और अब मारिफत के बाद जब इंसान अल्लाह की बंदगी करना चाहता है और अल्लाह की इबादत करना चाहता है, खुदा से गुफ्तगू करना चाहता है, राज़ व नियाज़ करना चाहता है, दुआ व मुनाजात करना चाहता है, तो अब इस इंसान की कोई भी इबादत अल्लाह की बारगाह में पहुंच नहीं सकती जब तक एक वसीला फैज और मजरा फैज दरमियान में न हो। तो हमारी तमाम इबादतें अल्लाह की बारगाह तक पहुंचने के लिए मोहताज है इस मजरा फैज के लिए। और हमारी जितनी भी दुआएं हैं उस वक्त तक हक ताला की बारगाह में पहुंच नहीं सकती जब तक मजरे फैज मौजूद ना हो, वास्ते फैज और वसीले फैज ना हो। तो वजूद खत्मी मर्तबत अजल से लेके अबद तक, कयामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए एहसान है, मन परवरदिगार, मुजस्सम एहसान है। हर इंसान मदजून है आका खत्मी मर्तबत का। हर इंसान अपने वजूद में, अपनी बका में
नेमतों के आने में, इबादत के अल्लाह की बारगाह तक पहुंचने में, दुआओं की इस्तिजाबत में मोहताज है खत्मी मर्तबत का। यार हर इंसान मोहताज है खत्मी मर्तबत मोहम्मद मुस्तफ़ा मुस्लिह आज़म इमामुल अंबिया सैयदुर रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और मोहम्मद मुस्तफ़ा किसी भी इंसान के एहसान मंद नहीं है। हर इंसान का सर झुका है मोहम्मद मुस्तफ़ा की बारगाह में। हर बाज़मीर इंसान ममनून एहसान है मोहम्मद मुस्तफ़ा का। और मोहम्मद मुस्तफ़ा किसी के ममनून एहसान नहीं है, सब पर मुस्तफ़ा का एहसान है। लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा पर किसी का एहसान नहीं है। अगर एहसान है तो वो सिर्फ एक ज़ात है जिसका नाम अबू तालिब इमरान अलैहि आलाफ तहियत व सना है। या रसूल या अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। खत्मी मर्तबत की सीरत पर जो सबसे पहली किताब लिखी गई सीरत इब्ने हशाम, वहां से और अपने बर्रे सगीर पाक व हिंद तक आ जाइए और इन 1400 सालों का सफर तय कीजिए मौलाना शिबली नोमानी तक, पाकिस्तान के बेहतरीन आलिम इब्ने हरीर तक, जिन्होंने सीरत और तारीख पर मुतअद्दिद किताबें लिखी। इन 1400 सालों में बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने, बड़े बड़े सीरत निगारों ने, मुअर्रिखीन ने और तारीख नवीसों ने इस हकीकत को बयान किया कि खत्मी मर्तबत ने बारहा अपनी जिंदगी में अपनी जुबान से ये एतराफ फरमाया कि मुझ पर मेरे चचा अबू तालिब इमरान के लामुतनाही एहसानात हैं। और यहां तक कि वो मरहला आया जब रूह हजरत अबू तालिब इमरान कफस अंसरी से प्रवास कर गई, इतना गिरिया किया खत्मी मर्तबत ने, कई रोज मुसलसल गिरिया करते रहे। और इब्ने हशाम ने लिखा है, इब्ने जरीर तबरी ने लिखा है, इब्ने असीर ने अपनी तारीख अल कामिल फी तारीख में लिखा है, दीगर बड़े बड़े मुअर्रिखीन ने लिखा कि खत्मी मर्तबत अपने चचा अबू तालिब इमरान को याद करके इतना गिरिया करते थे कि आपकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती थी। यहां तक कि बहुत अजीज थे जनाब हमजा खत्मी मर्तबत के चचा, और जनाब हमजा की शहादत पर खत्मी मर्तबत ने यह फरमाया, जब गली से गुजरे अंसार मदीना खवातीन अपने अपने शहीदों को याद करके हर घर से शीवा नाला मातम की सदा आ रही थी, कहीं अपने अपने शहीदों को रो रही हैं, क्यों सैयद शुहदा को गिरिया नहीं कर रही हैं, यानी मेरे चचा हमजा के लिए क्यों आंसू नहीं बहा रही हैं। सब ने अपने शहीदों पर गिरिया करना छोड़ा, खत्मी मर्तबत की ख्वाहिश के एहतराम ने सब ने जनाब हमजा पर गिरिया किया। और आज भी अरब में चले जाइए, मदीना में ये रस्म है, जब भी कोई मुसलमान आज भी मर जाता है तो उसे बाद में गिरिया करते हैं, पहले जनाब हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब पर आंसू बहाते हैं। लेकिन जनाब हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब की शहादत के मौका पर खत्मी मर्तबत ने जो गिरिए का हुक्म दिया गम का, ऐसा नहीं कि कई रोज आपके शोक के लिए ऐलान किया हो, 3 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन 40 दिन, ना कोई रिवायत नहीं मिलती। और अब जाइए, तमाम मुअर्रिखीन ने लिखा, इब्ने खलदून तक, यहां तक कि तबकात इब्ने साद में ये रिवायतें मौजूद है, तमाम मुअर्रिखीन ने लिखा कि जनाब खदीजा और अबू तालिब इमरान की रहलत के मौका पर खत्मी मर्तबत ने पूरे साल को गम और शोक का साल करार दिया। तब समझना है कि अबू तालिब इमरान कौन है। अगर याद हो
तो मंसूर दवानकी के दरबार में जब इमाम सादिक से नौमान बिन साबित अबू हनीफा ने 40 सवाल पूछे, तो उन सवालों में से एक सवाल यह था, उन 40 सवालों में से मैं बयान कर चुका आपके शहर में, बस एक सवाल अर्ज कर रहा हूं कि ए जाफर सादिक, ऐसी जन्नत का क्या फायदा कि इंसान खुद तो जन्नत में चला जाए और उसके अजीज बहन भाई, वालिदैन, अइज़्ज़ा, अक़रबा, आबा व अजदाद, चाहने वाले दोस्त, अहबाब, वो जहन्नुम में चले जाएं। तो जब भी इसे उनकी याद आएगी तो ये जन्नत उसके लिए जहन्नुम बन जाएगी। ये दुखी हो जाएगा, उदास हो जाएगा कि मैं तो हूं जन्नत में मजे कर रहा हूं, बाप नहीं है, मां नहीं है, बहन नहीं है, भाई नहीं है, बीवी नहीं है, बच्चे नहीं है, तो गमगीन हो जाएगा, उदास हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। इसी कहा ए जाफर सादिक, ऐसी जन्नत का क्या फायदा कि इंसान खुद तो जन्नत में चला जाए और उसके अजीज जहन्नुम में चले जाएं। जब भी उनकी याद आएगी ये जन्नत उसके लिए जहन्नुम बन जाएगी। क्या जवाब दिया था इमाम सादिक ने? फरमाया ए नौमान बिन साबित, अबू हनीफा, ऐसे नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? फरमाया इसलिए कि जन्नत में पहुंचने के बाद इंसानों की अक्लें कामिल हो जाएंगी। जन्नत में पहुंचने के बाद इंसानों की अक्लें कामिल हो जाएंगी, और जब किसी इंसान की अक्ल कामिल हो जाए तो उसकी दोस्ती और दुश्मनी का मयार सिर्फ खुदा रह जाता है। और जब दोस्ती और दुश्मनी का मयार सिर्फ खुदा हो जाए तो फिर इंसान अल्लाह के किसी दुश्मन के लिए परेशान नहीं हो सकता। जब अक्ल कामिल हो जाए तो जन्नत में पहुंचने के बाद इंसान की अक्ल कामिल हो जाएगी, तो अपने वालिदैन, औलाद, ज़ौजा, बहन भाई, अगर उनमें से कोई जहन्नुम में हुआ तब भी उनके लिए दुखी नहीं होंगे। क्यों? अक्ल कामिल है। और जब अक्ल कामिल हो जाए तो दोस्ती और दुश्मनी का मयार सिर्फ खुदा रह जाता है। अब समझे अबू तालिब इमरान कौन है। एक दिन नहीं, 3 दिन नहीं, एक हफ्ता, 10 दिन, महीना, 40 दिन ना, वो हस्ती कि जिसके सोग और गम में खत्मी मर्तबत ने पूरा साल करार दिया और सारा साल आंसू बहाते रहे। ये अबू तालिब इमरान, ये उनकी अजमत है। पूरी रिसालत खड़ी है अबू तालिब इमरान की ज़हमतों पर, आपकी मेहनतों पर। ये जो 4 रुकन बयान किए अपनी दुआ में जनाब इब्राहिम ने, मैं 4 में से सिर्फ एक की तरफ इशारा कर पाऊंगा, और समझे कि पहला रुकन मुनहदिम हो जाए अगर आप अबू तालिब इमरान के ईमान में जर्रा बराबर तजब्जुब व तशकीक या शक व रैब का शिकार हो जाए। ये इतना असासी तरीन रुकन है। देखिए, जो मैं बात कर रहा था, तरतीब परवरदिगार ने बदल दी। जब इब्राहिम ने दुआ मांगी तो क्या कहा? रब्बना वबअस फीहिम रसूला, ए परवरदिगार इनमें एक रसूल को मबूस फरमा। क्या करे? यतलू अलैहिम आयातिक, और वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा वयुज़क्कीहिम। लेकिन खुदा ने जब जवाब दिया इब्राहिम की दुआ का तो क्या फरमाया? हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीन रसूला मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। वही अल्फाज लेकिन तरतीब बदल दी। इब्राहिम ने तिलावत आयात, फिर किताब, हिकमत की तालीम, और चौथे मरहले में तज़किया को रखा। लेकिन परवरदिगार ने जब दुआ का जवाब दिया तो क्या फरमाया? पहले तिलावत आयात, फिर तज़किया, फिर तालीम किताब, फिर तालीम हिकमत। तो अल्लाह ने तज़किया को मुकद्दम किया। अगर यह बात पहुंची है, मैं एक जुमला और अर्ज करूं ताकि तज़किया की अहमियत रोशन हो
और फिर रिसालत के इस पहले रुकन की अहमियत रोशन होने के बाद अबू तालिब इमरान का मकाम रोशन हो जाए। इस एक जुमले के लिए मैं इस तमहीद से गुजारना मजबूरी है। देखिए, कुरान मजीद में परवरदिगार ने 70 सूरतों में कोई कसम नहीं उठाई, लेकिन 70 सूरतों के बाद 44 सूरतों में अल्लाह ने कस्में उठाई, जिनकी तादाद 118 है। 118 कस्में उठाई परवरदिगार ने कुरान में। कहीं सिर्फ एक कसम उठाई जैसे सूरह असर, कहीं 2 जैसे ज़ुहा, कहीं 3 जैसे सूरह अल आदियात, कहीं 4 जैसे सूरह 3, कहीं 5 जैसे सूरह फज्र। लेकिन सूरह फज्र के बाद परवरदिगार ने इतनी इससे ज्यादा कस्में नहीं उठाई। सिर्फ एक मकाम पर, सिर्फ एक सूरा में परवरदिगार ने मुसलसल बिल इस्तिआब मुतवाली बगैर वक्फे के पेहम 11 कस्में उठाई। और 11 कस्में उठाने के बाद परवरदिगार ने सिर्फ एक बात कही, रिसालत के इस रुकन को समझिए ताकि मकाम अबू तालिब इमरान रोशन हो जाए। कुरान की सबसे, ये जज्बात नहीं है, जात खुदा, एहसासात, जज्बात और अवातिफ से बालातर खुदा हकीम खालिक अक्ल सबसे ज्यादा कस्में उठाई और बात सिर्फ एक की, वह शम्से व दुहाहा वल कमरे इज़ा तलाहा वन नहार इज़ा जल्लाहा वल लैल इज़ा यग़शाहा वस्समाए वमा बनाहा वल अर्ज़ वमा तहाहा व नफ्सिन वमा सव्वाहा। और उसके बाद क्या फरमाया, फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। 7 आयतों में 11 कस्में उठाई और फिर सिर्फ एक बात कही जिसके लिए इतनी कस्में उठाई। क्या फरमाया, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा। कामयाब हुआ वो जिसने खुद का तज़किया कर लिया, कामयाब हुआ वो जिसने खुद को पाक कर लिया। और तमाम उरफा और उलमाए अखलाक सब के सब बयान करते हैं कि तज़किये नफ्स का आगाज, नुक्ता आगाज लुक़्मा हराम से, लुक़्मा हलाल से शुरू होता है। लुक़्मा हलाल से। एक लुक़्मा बनने में परवरदिगार ने क्या काम किया। सबसे पहले किसान ने बीज को जमीन में दफन किया और फिर ये बीज जमीन के सीने में शगाफ्ता हुआ, फटा, और इसी जमीन के सीने के अंदर, इस तारीकी में, मिट्टी के अंदर जब बीज फटा तो उससे कोंपल निकली और फिर उभरना शुरू हुई, बढ़ी, यहां तक कि उसने सर उठाया और जमीन के सीने को चीरते हुए बाहर आई। इतनी नर्म है कि अगर पानी की तेज धार लग जाए तो गिर के टूट जाए, खत्म हो जाए, और इतनी मजबूत है कि जमीन के सीने को चीर के बाहर आ रही है। वो कौन सी जात है जो इस नर्म और नाजुक कोंपल को जमीन से बाहर लेके आ रही है? उसी का नाम खुदा है। और जब ये कोंपल बाहर आई, अब इसने नशो नुमा करना शुरू किया, बढ़ना शुरू किया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर अनाज होगा। पानी दिया गया और फिर हवा से इस अनाज में बालिदगी पैदा हुई। सूरज ने इसके अनाज को पकाया और चांद की चांदनी ने इस अनाज में मिठास भरी। और अब जब अनाज तैयार हो गया तो अब ऐसा नहीं है कि कोई गंदम चम्मच के साथ खाना शुरू कर दे कि अनाज तैयार है ना, अभी भी तकमील के मराहिल चल रहे हैं। अब इसको पीसा जाएगा और पीसने के बाद जब आटा तैयार हुआ, आटा भी नहीं खाया जाएगा, इसमें पानी डालकर इसे गूंदा जाएगा। और जब गूंद जाएगा आटा, अब आग रोशन की जाएगी, तवा रखा जाएगा या तंदूर में इस रोटी को पकाया जाएगा। और जब ये रोटी पक कर दस्तरखान पे हमारे सामने आएगी तो खुदा इंसान से खिताब फरमाएगा, ए इंसान, इस रोटी का, इस नान का नवाला तोड़कर दहन में उतारने से पहले इतना सोच लेना कि मैंने इस एक लुक़्मे नान की तैयारी के लिए पूरे निज़ाम शम्सी को मुतहर्रिक कर दिया। तो इसे हलक में उतारने से पहले इतना सोच लेना कि हलाल का है या हराम का है, पाक है या नापाक है, ताहिर है या गैर ताहिर है,
मैं तमहीद बना रहा हूं ताकि अबू तालिब इमरान का ये मकाम रोशन हो जाए और पहला मरहला तय हो जाए। खत्मी मर्तबत की जिंदगी। इससे पहले देखिए इतना असासी अदब है जिसकी तरफ बहलोल आकिल ने किस खूबसूरती से मुतवज्जे किया। शेख जुनैद बगदादी अपने 20 शागिर्दों के साथ कब्रिस्तान से गुजर रहे थे और बहलोल बैठे एक कब्र के करीब, और जब देखा शेख जुनैद जा रहे हैं कि जुनैद बात सुनो, इधर आओ। शेख जुनैद आए, नागवार गुजरा कि मेरे शागिर्दों की मौजूदगी में मुझे इस अंदाज से बुलाया, लेकिन हिल्म का मुजाहरा किया, सब्र किया। आए कि बहलोल बताइए क्या बात है? कि इतने लोगों को कहाँ लेके जा रहे हो? कि मैंने जिंदगी के आदाब सिखाने जा रहा हूं, आदाब जिंदगी, आदाब बंदगी, अखलाक इस्लामी सिखाने के लिए जा रहा हूं। तो बहलोल ने अगली बात क्या कही? इनका शेख जुनैद खुद को भी कुछ आता है या सिर्फ इन्हें सिखा रहे हो? कि क्यों नहीं आता? कैसे मुमकिन है कि मुझे ना पता हो और इन्हें सिखाऊं? कि अगर खुद को आते हैं जिंदगी के आदाब तो मुझे भी कुछ बताओ। कि क्या बताऊं? पूछो। कि मुझे तुम सिर्फ खाना खाने के आदाब बताओ, खाना खाने के आदाब। सब्र किया। जुनैद के शागिर्दों को गुस्सा आ रहा है लेकिन ये ताकीद कर रहे हैं आप खामोश रहो, मैं जवाब दे रहा हूं। कि सुनो बहलोल, पहला अदब ये है कि हाथ धो के खाएं, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर छोटे छोटे नवाले बनाएं, फिर खूब चबा के खाएं, और खाना खाते हो किसी के चेहरे की तरफ ना देखें जो अफराद दस्तरखान पर मौजूद हैं, और थोड़ी सी भूख रहती हो हाथ खींच लें, और खाने के बाद दोबारा हाथ धोएं। जब खाने से पहले हाथ धोएं तो उन्हें खुश्क न करें, जब खाने के बाद हाथ धोएं इन्हें खुश्क कर लें, और खाने के इख्तिताम पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। और बस यही थे जो बयान कर दिए? का ताज्जुब है, तुम इन्हें जिंदगी के आदाब सिखाने के लिए चले हो और खुद तुम्हें खाना खाने के आदाब मालूम नहीं। का भला कौन सा अदब है जिसे मैंने बयान नहीं किया? का शेख जुनैद, तुमने जितने आदाब मुझे सुनाए सब ज़ैली हैं, ज़िमनी हैं, फर्ई हैं, तुमने असली अदब को नजरअंदाज कर दिया। का वो असली अदब कौन सा है? का सुनो शेख जुनैद, तुम हाथ धो के खाना खाओ या हाथ धोए बगैर खाना खाओ, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाओ या बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाओ, छोटे लुकमे बनाओ या बड़े लुकमे बनाओ, चबा के खाओ या बिन चबाए खा जाओ, शुक्र अदा करो या शुक्र अदा ना करो, खाना खाते हो दूसरों के चेहरों की तरफ देखो या ना देखो, इससे बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने खाने के असली अदब को नजरअंदाज कर दिया तो ये लुकमा तुम्हें तबाह और नाबूद कर देगा। का कौन सा अदब? का इन सारे आदाब से पहले ये देखो कि ये लुकमा हलाल का है या हराम का है, पाक है या नापाक है, गस्बी है या मुबाह है। अगर लुकमा हराम और गस्बी लुकमा तू 1000 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ के खा ले, तुझे क्या फायदा पहुंचेगा? मुसलसल चबाता रहे, क्या फायदा पहुंचेगा? लुकमा हराम इंसान की नस्लों को तबाह कर देता। इसलिए कुरान मुसलसल ताकीद कर रहे हैं। अगर बात पहुंची है तब आइए रसूल की जिंदगी, रसूल की सीरत, रसूल का किरदार और रिसालत का पहला रुकन वो युज़क्कीहिम, वो रुकन जिसके लिए परवरदिगार ने कुरान में सबसे ज्यादा कस्में उठाई, 11 कस्में उठाई। और एक बात की, इंसान की इंसानियत का आगाज इस लुकमे से होता है। इस लुकमे को पाक होना चाहिए, ताहिर होना चाहिए, तय्यब होना चाहिए। कितनी ताकीद है। आइए खत्मी मर्तबत जब मक्का से मदीना तशरीफ लेके गए और मदीना के अंसार का ये अंदाज था और दस्तूर था कि हर रोज एक अंसारी पैगंबर गिरामी इस्लाम का मेजबान बनता था। और एक दिन खाने की बारी थी जनाब ज़ैद बिन हिसाम की। सीरत इब्न हिशाम में, सीरत हलबिया में और दूसरी सीरत की किताबों में इस वाक़े को तफसील से देख लीजिए कि बारी है पैगंबर के जवान साहबी जनाब ज़ैद बिन हिसाम की, और खुश हैं ज़ैद कि आज मेरे घर में मोहम्मद मुस्तफ़ा आ रहे हैं, आज मेरे घर में नबियों के सरदार आ रहे हैं, इमामुल अंबिया मेरे घर में तशरीफ ला रहे हैं। सुबह से अपने घर को सजाना शुरू किया, बेहतरीन एहतमाम कर रहे हैं, खुशबुएं हैं, दरियां बिछा दी, यहां तक कि खत्मी मर्तबत के आने से पहले दस्तरखान बिछा दिया और नेमतों को चुन दिया। और अपने लिए जो एक गोस्फंद बड़े अरसे से पाल रखा था, पैगंबर के आने की खुशी में उस गोस्फंद को ज़िबा करवाया और उसे अंगारों पे भूना, जिसे आप कहते हैं भून कर रोस्ट करके तैयार किया, बहुत सजा संवार के पैगंबर के सामने दस्तरखान पर रखा।
आका तशरीफ लाए, दस्तरखान पर बैठे, इससे पहले कि खाने की तरफ हाथ बढ़ाएं, एक मर्तबा जैद बिन हिसाम से सवाल किया। फरमाया, जैद बताओ इस गोस्फंद को ज़िबा किसने किया? ये किरदार रसूल है, ये युज़क्की हिम की मंजिल है। ये 11 कस्में उठाने के बाद खुदा का ये कहना, कद अफलह मन ज़क्काहा, ये खत्मी मर्तबत का दस्तूरुल अमल है, ये अंदाज, ये सीरत है। कब बताओ इस गोस्फंद को ज़िबा किसने किया? अब जरा सा मुतवज्जे हुए और परेशान हुए कि या रसूल ये खुद मेरा है, अपना है, मैंने घर में पाला। सफाइयां देना शुरू हुई। समझ गए रसूल क्यों पूछ रहे। रसूल ने ये नहीं पूछा किसका है। जो किसी और का माल ज़िबा करके पेश कर दे, गस्बी माल, तो रसूल इस्लाम अपने सहाबी को बहुत मुनज़्ज़ह समझते कि जो किसी का माल सामने रख दे वो सिर से सहाबी नहीं है। तो किसी सहाबी से मुतालिक ये सोचा ही नहीं जा सकता वो किसी और का माल गस्ब करके पेश करे ना, ये बात नहीं। ये नहीं पूछा, पूछा ये बताओ ज़िबा किसने किया? कि या रसूल अल्लाह, मैं ज़िबा करना जानता हूं, लेकिन मैं रकीकुल कल्ब हूं, मेरा दिल नर्म है, हिम्मत नहीं पड़ती। तो मैं गोस्फंद ले गया अपने हमसाए के पास और उससे ज़िबा करवाया। कब बताओ क्या तुम्हारा वो हमसाया जिसने तुम्हारे इस गोस्फंद को ज़िबा किया मुसलमान था? मुसलमान था? कि नहीं या रसूल अल्लाह, मुसलमान नहीं था, अहले किताब था। खत्मी मर्तबत ने सूरह मुबारक अनआम की आयत पढ़ी और उठ के खड़े हुए और फरमाया कि अहले किताब का ज़बीहा मेरे लिए, एक मुसलमान के लिए उसका खाना जायज़ नहीं है। दस्तरखान किसका? सहाबी का। गोस्फंद सहाबी का, पकाने वाला सहाबी है, मेजबान सहाबी है, सिर्फ ज़िबा करने वाला अहले किताब है। और खत्मी मर्तबत अपने सहाबी का दस्तरखान छोड़ के चले गए। तो अब खुद सोचिएगा कि कितना पाक, ताहिर और तय्यब दस्तरखान है अबू तालिब इमरान का कि मोहम्मद मुस्तफ़ा अपनी जिंदगी के 42 साल मुसलसल इसी दस्तरखान से उठा के खाते रहे। अल्लाह या रसूल अल्लाह मुहम्मद व आले मुहम्मद। बारगाह अबू तालिब इमरान में जसारतें और गुस्ताखियाँ करने वाले बनु उमैया के दस्तरखान पर पलने वाले ये अफराद मैं जानता हूँ। मुझे इस हकीकत का मैं एतराफ़ कर रहा हूँ, पाकिस्तान के तुलो अर्ज़ में, शहरों में, देहातों में जाने का मौका मिलता है। हत्ता अभी माह रबीउल अव्वल मीलाद के बहुत सारे जलसों में मेरे मेज़बान ख़ुद अहले तसन्नुन बरादरान है और मैं देखता हूँ कि ख़ुद बरादरान अहले तसन्नुन आपसे ज़्यादा हज़रत अबू तालिब इमरान के किरदार की तौसीफ़ बयान करते हैं। और जाके आप देख लीजिए, आपके करीब है उर्दू बाज़ार, जाके देखें अबू तालिब इमरान पर जितनी किताबें लिखी हैं, शियों की लिखी हुई किताबें 5% हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10% हैं। 90% से ज़्यादा जो किताबें लिखी हैं आपके मकाम पर, आपकी फजीलतों पर, वो अहले तसन्नुन के उलमा ने लिखी। कोई सुन्नी आलिम दीन हज़रत अबू तालिब इमरान की शान में गुस्ताखी का सोच भी नहीं सकता। चंद नासिबी हैं, चंद नासिबी अफराद जो जसारत करते हैं, सो इनके बराबर में हमारी जिम्मेदारी है। जिस जिस तक ये इस्लाम पहुंचा है उसकी जिम्मेदारी है
कि इस्लाम की इस जलीलुल कद्र और बाअज़मत शख्सियत का दिफा करें। बाकी तमाम शख्सियतें उनके दिन मनाए जाते हैं, लेकिन जिस शान से और जिस तुस्को एहतशाम से इस हस्ती का दिन मनाया जाना चाहिए, मैं एतराफ़ करता हूँ कि हम हज़रत अबू तालिब इमरान का हक़ अदा नहीं कर रहे। बखुदा हम हक़ अदा नहीं कर रहे। क़यामत तक बाज़मीर इंसान इस हस्ती के हक़ अदा नहीं कर सकते। क्या एहसानात है हज़रत अबू तालिब इमरान के, क्या किया है। सबसे ज्यादा जो शख्सियत खत्मी मर्तबत के साथ साए की तरह से रही है वो अबू तालिब इमरान है। चंद साल जिंदगियां गुजारने वाले, 2-2, 3-3 साल, और किन किन ओहदों से याद किए जाते हैं, किन किन अलकाब से। 51 साल अबू तालिब इमरान ने खत्मी मर्तबत के साथ गुजारे हैं। 35 साल सिन मुकम्मल हुआ जब अबू तालिब इमरान का, तो खत्मी मर्तबत की विलादत हुई, और उसके बाद 51 साल, ये कुल 86 साल जिंदगी है, उम्र मुबारक है हजरत अबू तालिब इमरान की। ज़क्काहा युज़क्कीहिम की मैं बात कर रहा हूं, जो मेजबान है। और क्या तरीका है, ऐसा नहीं है। देखिए उस जमाने में भी आप तारीख और सीरत की किताबें उठाइए, अरबों के घरों में कोई घर ऐसा नहीं है जहां जुआ ना खेला जाता हो। कोई तारीख उठाइए, पढ़ लीजिए। अगर मैं नाम गिनवाऊं शायद बहुत सारों की परेशानी हो जाए। बहुत सारे अफराद का जरिए रोजगार क्या था, ऐसी नंग और नामुनासिब आमाल की जिनका मैं मिंबर से बयान नहीं कर सकता। और अक्सर अरब उनका जरिए रोजगार जुआ खेलते हैं, और कोई ऐसा अरब का घर नहीं है जहां शराब ना चलता हो। शराब चलता है, जुआ चलता है, और हर घर में भी बुत मौजूद हैं। खाने काबा में भी हर कबीले के बुत मौजूद हैं। लेकिन कोई झूठी से झूठी रिवायत किसी हदीस से, किसी किताब से, तारीख से, सीरत से उठा के लाए। कोई ज़ईफ तरीन रिवायत कि अहद जाहिलियत में, सीरत हलबिया में ये अल्फाज मौजूद हैं कि वकाना अबू तालिबिन, कि हजरत अबू तालिब इमरान का अबी है अब्दुल मुत्तलिब। अपने बाबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की मानिंद जिंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, जिंदगी में कभी जुए के करीब नहीं गए, जिंदगी में कोई झूठी रिवायत निकाल के लाए। हर अरब कबीला बुतों के सामने अपने सरखम किए हुए थे। वाहिद शख्सियत और आपका कबीला हजरत अबू तालिब इमरान, ढूंढ कर कोई रिवायत दिखाइए कि किसी बुत के सामने सर झुकाया हो। यहां तक कि आपकी तहारत इतनी आम थी और उसका तज़किरा जुबान ज़द खास आम था कि जब खाने काबा, सैलाब आया मक्का में और काबा मुनहदिम हुआ, गिरा और पानी चला गया दीवारों में, और तय यह किया कि इसे गिरा कर दोबारा से तामीर किया जाए। और जब दोबारा तामीर करने का मरहला आया, तो जब गिरा चुके और नए सिरे से पत्थर रखने लगे, तो बड़ा सा अजदहा आके बैठ गया। मुअर्रिखीन ने लिखा है, बैठा और घबरा गए। मेमार, बन्ना, मजदूर काम करना छोड़ गए, पीछे हटे कि खौफनाक अजदहा है। उसे हटाने की कोशिश की, नाकाम हुए। काम बंद किया, घरों की तरफ चल पड़े, और फिर परेशानी के आलम में कहा कि अब क्या करें। और कई दिन तक मुसलसल वो अजदहा वहां बैठा रहा। तमाम मुअर्रिखीन ने इस वाक़े को लिखा है। यहां तक कि जब परेशान हो, कुछ समझ ना आया, तो गए हजरत अबू तालिब इमरान के पास। कहा, ए अबू तालिब इमरान, बताएं कि हम क्या करें, क्या करें कि अजदहा चला जाए। कहा कि जो काम तुमने शुरू किया है, इसकी तामीर के लिए पाक और ताहिर और तय्यब और खालिस रिज़्क चाहिए, और तुम जिस रकम से खाने काबा की तामीर करना चाह रहे उसमें हराम की आमेजिश है। पहले अपना माल पाक करो, फिर तुम्हें इसे हटाने की जरूरत पेश नहीं आएगी, वो खुद चला जाएगा। और जैसे ही उन्होंने गस्बी माल तर्क किया, पाक माल के साथ काबे की तामीर के लिए बढ़े, अजदहा खुद ब खुद गायब हो गया। ये अबू तालिब इमरान है, हर वस्फ में बाकमाल है, हर वस्फ में बाकमाल है। जो आपकी शख्सियत की जामइयत है, मैं कैसे अर्ज करूं, कैसे अर्ज करूं। आपका इल्म, आपका हिल्म, आपका अदब, 3000 से ज्यादा अशआर अबू तालिब इमरान के आज भी मौजूद हैं।
और मुल्ला बाकिर मजलिसी ने बेहाल अनवार की 9वीं जिल्द में ये लिखा है, इमाम अली अलैहिस्सलाम का ये जुमला लिखा, कहा कि अपनी नस्लों को और अपने बच्चों को मेरे बाबा अबू तालिब इमरान की ये अशआर याद दिलाओ कि इनमें सिर्फ और सिर्फ दीन खुदा बयान हुआ है और इल्म का एक बहुत बड़ा जखीरा बयान हुआ है अदबी एतबार से। यहां तक कि हिल्म, बुर्दुबारी, बसीरत, हिकमत, आगाही और शऊर और सिफात अखलाक पसंदीदा अरबों का एक गिरोह वो गया सब के सब या अली बेवक्त नारा न लगाई, वक्त कम है, इजाजत दीजिए। मोहम्मद बस इजाजत दीजिए, वक्त कम है और मैं कुछ मताले बयान करूं। गए अहनफ बिन कैस के पास और अहनफ बिन कैस के पास जाके पूछा कि बताओ तुमने ये सरदारी और बुर्दुबारी और हिल्म और बसीरत की उसूल कहां से सीखे। अहनफ बिन कैस के पास गए तो उसने कहा कि मैंने ये उसूल कैस बिन आसिम से सीखे। तो वो अफराद चलते हो गए कैस बिन आसिम के पास कि तुमने सरदारी और बसीरत और हिल्म और बुर्दुबारी की अजीम उसूल कहां से सीखे। तो उसने कहा कि मैंने हलीम हकीम अरब अक्सम बिन सैफी से सीखे। और फिर ये अफराद गए सब के सब मिलकर अक्सम बिन सैफी के पास। तारीख याकूबी की 2री जिल्द में ये तहरीर मौजूद है, ये वाक़या मौजूद है। अक्सम बिन सैफी के पास गए कि तुमने कहां से सीखे। तो क्या जवाब दिया, कमिन हलीफिल हिल्म वल अदब सय्यिदिल अजम वल अरब अबी तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब। मैंने अरब और अजम के सरदार, हिल्म और बुर्दुबारी के बादशाह सरापा हिल्म अबू तालिब इमरान से सीखे। वो आपका अदब, ये हिल्म, बुर्दुबारी और सरदारी की कैफियत क्या है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि तारीख इंसानी में सिर्फ मेरे बाबा अबू तालिब इमरान हैं कि जिन्होंने तंगदस्ती के साथ सरदारी को जमा रखा है। देखिए, पहले काबे के कलीद बरदार जनाबे हाशिम थे और जितने भी हाजी आते थे सबकी मेजबानी का शरफ जनाबे हाशिम के पास था। और जनाबे हाशिम की वफात के बाद फिर यह शरफ हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास आया और हजरत अब्दुल मुत्तलिब की वफात के बाद यह जिम्मेदारी हजरत अबू तालिब इमरान के पास आई। इतने करीम थे, इतने सखी थे कि साल भर जो मेहमान आता खाने काबा का जायर और हज के दिनों में पानी में किशमिश और खजूरें फिकवाते थे ताकि उसका जायका मीठा हो जाए। और बेहतरीन खाने हुज्जाज किराम के लिए मेजबान बन के उनके लिए दस्तरखान लगाते। यहां तक कि इतना सरमाया खर्च करते कि मकरूज होना शुरू हुए। और अब हज के मौसम में पास कुछ नहीं है, इनकी खर्च करें और हाजियों की खिदमत करें, लेकिन उसकी खिदमत से हाथ नहीं उठाया। क्या किया, अपने भाई के पास गए, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के पास। कहा अब्बास मुझे कर्ज चाहिए। क्या कितना? कहा आप मुझे 10,000 दिरहम दीजिए। 10,000 दिरहम लिए और कर्ज लेकर हाजियों की खिदमत की। यहां तक कि साल गुजर गया और जाहिर के जमा नहीं रख सकते थे, इस कसरत से मेहमान आते थे आपके घर। सिर्फ दस्तरखान इमाम हसन बयान किया जाता है, लेकिन अबू तालिब इमरान इमाम हसन मुश्तबा के दादा कितने बड़े सखी हैं। पूरे अरब से कोई फर्द अगर मक्का में दाखिल होता उसे पता है कि मुझे खाना यहां से मिलेगा, मुझे पानी यहां से मिलेगा, मुझे रुकने के लिए जगह यहां से मिलेगी। खर्च करते रहे और जब साल हज का मौसम आया तो अब कुछ नहीं है कि हाजियों की खिदमत कर सकें। दोबारा अपने भाई अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि मुझे मजीद सरमाया चाहिए। तो उन्होंने 14,000 दिरहम दिए और लेके खर्च किए इन्होंने। तो उन्होंने कहा कि अगर अगले साल आने तक पिछले 10,000 और ये 14,000 आपने मुझे ना लौटाए तो फिर मेरे साथ मुआयदा करें कि खाने काबा की कलीद बरदारी और हुज्जाज कराम की मेज़बानी से आपको हाथ उठाने पड़ेंगे और ये मुझे देना पड़ेगी। का कबूल है। अगला साल आ गया और वापस न लौटा सके, इसी कि जो भी आता था लोगों की खिदमत पे सर्व करते थे, खिदमत पे सर्व करते थे, लोगों की मेज़बानी पे। साल आया और मुआहदे के मुताबिक हाथ उठा लिए और फिर खाने काबा की सरदारी चली गई जनाबे अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब और उनके बाद उनकी औलाद में। ये अबू तालिब इमरान है, ये इंसानी और अखलाकी कदरें।
कि मकरूज हुए, खाने काबा की सरदारी से हाथ उठा लिए, लेकिन मेजबानों की खिदमत से दूर होना यह गवारा नहीं किया। ये अखलाकी कदरें। और उस जमाने में आपकी बसीरत का आलम यह कि आपके बनाए हुए कवानीन को इस्लाम ने अपने अंदर जगह दी और उसी तरह बगैर किसी तरमीम के बाकी रखा, जिनमें से एक कसामत का कानून है। देखिए वक्त तेजी से गुजर रहा है, सीने में सकत नहीं कि मैं ज्यादा तफसीली गुफ्तगू कर सकूं, लेकिन जो अर्ज करना चाह रहा था वो शायद मैंने भी शुरू भी नहीं किया। लेकिन मैं अब आखिरी मराहिल की तरफ चंद जुमले अर्ज करूं। कसामत का कानून, ये पहली मरतबा कसामत का कानून तमाम मुर्रखीन ने लिखा। हजरत अबू तालिब इमरान से शुरू हुआ और फिर खत्मी मरतबत ने जब इस्लाम की तबलीग की तो ये कानून खत्म नहीं हुआ, उसी तरह से बाकी रखा गया। कसामत का कानून क्या है कि अगर एक शख्स दूसरे को कत्ल करे और कातिल के कत्ल के सबूत के लिए दो आदिल गवाह मौजूद ना हो, लेकिन शवाहिद और कराइन साबित कर रहे हो कि यही कातिल है, पता हो कि कातिल है, लेकिन दो आदिल गवाह मौजूद ना हो, तो उसके लिए जनाब अबू तालिब इमरान ने यह तरीका वज़ किया ताकि मकतूल का खून रायगा ना जाए। तो अगर कराइन और शवाहिद मौजूद हैं और पता कि कातिल ये है और आदिल गवाह मौजूद नहीं है, तो जो मुद्दई है, जो मकतूल के वरसा हैं, वो 50 मरतबा अल्लाह की कसम उठाएंगे। और अगर 50 अफराद पूरे नहीं है, मसलन 25 हैं, तो हर फर्द 2 मरतबा कसम उठाएगा, या 10 हैं तो हर फर्द 5 मरतबा कसम उठाएगा। और जब 50 कस्में पूरी हो जाएंगी तो इन शवाहिद और कराइन की रोशनी में उस कातिल को सजा मिलेगी और किसास होगा, या दियत ली जाएगी, किसास होगा, या फिर मुआफ किया जाएगा, वो वरसा से मुतल्लिक है। ये कानून बनाने वाले अबू तालिब इमरान है। और जब इस्लाम आया तो खत्मी मरतबत ने इस कानून को खत्म नहीं किया। ये एक पहलू में अर्ज कर रहा हूं, वरना आपके किरदार की अजमत है। ये इस्लाम से पहले और फिर खत्मी मरतबत को 12 साल की उम्र में पहले तिजारती सफर पर भेजा। इस सफर के अहवाल अब बयान करने का वक्त नहीं रहा। और 20 साल की उम्र में खत्मी मरतबत ने जब अपना ख्वाब सुनाया सीरह हलबिया में और सीरह इब्ने हिशाम में जाके तफसीलात आप देख सकते हैं, तो क्या फरमाया अबू तालिब इमरान ने? कहा, ऐ मेरे बेटे मोहम्मद मुस्तफ़ा, मुझे मेरे बाबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बताया था कि तुम्हारा भतीजा मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह का नबी है, और उन्होंने मुझे बताया था कि इस बात को अपने सीने में राज रखना ताकि तुम्हारा भतीजा दुश्मनों के शर से महफूज रह सके। और फिर 25 साल की उम्र में हजरत अबू तालिब इमरान ने निकाह पढ़ाया खत्मी मरतबत का। और बाद के मराहिल, इस्लाम के बाद के मराहिल, जब 40 बरस की उम्र में खत्मी मरतबत ने बेइज्जत का ऐलान किया और 3 साल के बाद जब बेइज्जत का ऐलान किया दावत ज़ुल अशीरा, ये दूसरा मरहला है। मैं बयान करना चाह रहा था वो अहम तरीन वाक़या जो गुफ्तगू का असली हिस्सा है, लेकिन शायद इस दफ़ा तौफीक नहीं है या वक्त, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वक्त तेज़ी गुजर जाएगा। मैं यहीं पर रुक रहा हूँ, लेकिन सिर्फ एक पहलू और इसी पर रुक रहा हूँ। 25 बरस की उम्र है खत्मी मरतबत की, और निकाह कौन है? निकाह खान अबू तालिब इमरान। अगर मैं तारीख के झरोके से एक जुमला अर्ज करूं, इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बगदाद तशरीफ लेके गए थे और मामून और रशीद ने आपको बुलाया था और ऐलान किया था कि मैं अपनी बेटी उम्मे फजल का रिश्ता आपको देता हूं, और बनु अब्बास ने एतराज किए कि पहले आपने अपनी बहन का रिश्ता उम्मे हबीबा का रिश्ता इमाम अली इब्न मूसा रज़ा के साथ तय किया। हमने एतराज़ नहीं किया, वो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, आपने उन्हें वलीअहद बना लिया, हम खामोश रहे। और अब ये चंद बरस के बच्चे को आप अपना मुशीर करार दे रहे हैं और अपनी बेटी का रिश्ता दे रहे हैं। क्या बनु अब्बास में अहल अफराद मौजूद नहीं है? तो मामून ने कहा कि तुम मुनाजरा कर लो। काज़ी उल कुज़्ज़ात चीफ जस्टिस याहिया बिन अक्सम को लेके आए बनु अब्बास, और इधर से मामून रशीद की तरफ से इमाम मोहम्मद तकी, और ये मुनाजरा तफसीलात हैं, मैं अर्ज नहीं कर रहा। और जब दोनों तरफ से सवालात हुए और जो जवाबात हुए आपके इल्म में, और जैसे ये मुनाजरा मुकम्मल हुआ, इसी महफिल में इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का निकाह पढ़ा गया। निकाह पढ़ा गया। कितने अफराद मौजूद हैं?
आप अल मामून उठाइए मौलाना शिबली नोमानी की, सिर्फ 900 कुर्सियां फुकहा के लिए बिछाई गई, यानी 900 फकीह और 900 मुहद्दिस मौजूद हैं, हजारों मुसलमान, बड़े बड़े सरदार और गवर्नर। खुद इब्ने खलदून ने कहा मामून रशीद के बारे में कि वकान अमिन किबारिल फुकहा, खुद बहुत बड़ा फकीह था। 900 फुकहा की मौजूदगी में, मुहद्दिसीन की मौजूदगी में, मामून रशीद जो खलीफा वक्त है उसकी मौजूदगी में इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का निकाह किसने पढ़ाया? खुद पढ़ा है। ये जो आपके तोहफतुल अवाम और नमाज जाफरिया में खुतबा है, खुतबा निकाह, ये खुतबा हजरत इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का है। ये खुतबा इमाम ने पढ़ा अपने निकाह के सीगे जारी करने से पहले। तो क्या इन हजारों अफराद में से कोई इस काबिल नहीं था कि वो इमाम का निकाह पढ़ाए? इमाम ने अपने अमल से बताया कि अगर कोई अहल फर्द मौजूद ना हो, सिर्फ इल्म काफी नहीं है, कितनी तहारत चाहिए एक मासूम का निकाह पढ़ाने के लिए, कितनी मारिफत चाहिए, कितनी बसीरत चाहिए, कितना ज़ुहद चाहिए, क्या मकाम चाहिए, कि अगर कोई इन सलाहियतों से फाकिद है और उसमें यह सलाहियत मौजूद नहीं है तो फिर इमाम किसी और से निकाह नहीं पढ़वाएंगे बल्कि अपना निकाह खुद पढ़ेंगे। तो जब खत्मी मर्तबत का जनाब खदीजा के साथ अक्द हुआ तो खत्मी मर्तबत अगर किसी भी एतबार से हजरत अबू तालिब इमरान की शख्सियत में कुछ कमी होती तो मोहम्मद मुस्तफ़ा अपना निकाह खुद पढ़ लेते। लेकिन आका ने अपना निकाह किससे पढ़ाया? अबू तालिब इमरान से। और कहां से शुरू किया? हजरत अबू तालिब इमरान ने अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यत इब्राहीम व ज़र इस्माईल। हम्द है उस खुदा के लिए। मुझसे पहले ये छोटा बच्चा जिस खूबसूरत अंदाज में ये कलाम पढ़ रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह, ये किससे सीखा है? अबू तालिब इमरान ने, जो खुतबा निकाह का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह से कर रहे हैं। कहीं और भी ये लफ्ज देखें आपने किसी किताब के शुरू में हो? हैं या नहीं है? कुरान का सरनामा है ना। अब मुझे नहीं मालूम कि अबू तालिब इमरान अपने पोते इमाम हसन मुश्तबा की तरह से जमीन पर होते हुए लोहे महफूज पर कुरान का मुताला करके अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे, या फिर अल्लाह को अबू तालिब इमरान की ये कलिमात इतने पसंद आए कि अपनी किताब कुरान का सरनामा करार दे दिया। और इस खुतबे की तफसीर और वजाहत में कभी अर्ज करूंगा। और खुद अमीरुल मोमिनीन रिवायत फरमाते हैं, आका फरमाते हैं कि मैं, मेरे बाबा हजरत अबू तालिब इमरान और मेरे चचा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब, ये दोनों भाई चलते और चल के जाते खाने काबा की दीवार के साथ टेक लगा के बैठते और ये आपस में गुफ्तगू करते थे। और मेरा नूर मेरे बाबा के सुल्ब में मौजूद था और खत्मी मर्तबत का नूर उनके बाबा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के सुल्ब में मौजूद था। तो जब वो दो भाई आपस में बातें करते खाना काबा की दीवार के साथ टेक लगाकर, तो हम दोनों आपस में बातें करते। तो किसी ने पूछा कि आप क्या बातें करते थे? कहा मैं नबी को कुरान सुनाता था, वो मुझे कुरान सुनाते थे। ये अबू तालिब इमरान है, ये आपकी अजमत है, ये आपकी शख्सियत है। जुर्म क्या है हजरत का? क्यों 3 साल तक बराबर शैबे अबी तालिब में महरूमियत बर्दाश्त की, भूख बर्दाश्त की, फाके बर्दाश्त किए, प्यास बर्दाश्त की? किस तरह से कदम कदम पर खत्मी मर्तबत की नुसरत की, हिमायत की, तायद की? कौन सा ऐसा मरहला है? दावत ज़ुल-अशीरा में चले जाइए, किसने दावत ज़ुल-अशीरा का एहतमाम किया? किसका घर अल्लाह की तौहीद के ऐलान के लिए मुंतखब किया गया? अगर पहले दिन खत्मी मर्तबत के लिए एहतमाम किया और अंदाजा हो गया अबू तालिब इमरान को कि ये तो ये एजेंडा रखते हैं, तो दूसरे दिन ना करें। लेकिन क्या हुआ कि पहले दिन जब आए और अबू जहल ने, अबू लहब ने महफिल खराब की, दूसरे दिन फिर बुलाया, फिर खाना खिलाया, फिर आए। और फिर जब अबू तालिब इमरान दरवाजे पर खड़े और इधर जब खत्मी मर्तबत उठे तकरीर के लिए, तो फिर अबू लहब उठ के खड़ा हुआ, अच्छा हम पर जादू करने के लिए बुलाया था, हम नहीं बैठेंगे। उठा और बाकियों को उठा के लेके चला गया।
तीसरे दिन फिर हजरत अबू तालिब इमरान ने एहतमाम किया, फिर खाना बनाया, फिर इन 40 काफिरों को बुलाया, खाना खिलाया और फिर हालत इंतजार में खड़े खत्मी मर्तबत उठे और गुफ्तगू करें, खिताब करें। और जैसे ही खत्मी मर्तबत उठे गुफ्तगू के लिए, तकरीर के लिए, और हस्बे साबिक पिछले 2 दिनों की तरह से अबू लहब जब उठा और उठकर खत्मी मर्तबत की गुफ्तगू को खराब करना चाहा, इससे पहले कि उठ के खड़ा होता, आज तीसरा दिन अबू तालिब इमरान दरवाजे में खड़े होने के बजाय इसके पास आके पहले से बैठे हुए थे। तारीख इब्न खलदून के जुमले, जैसे इसने उठना चाहा तो अबू तालिब इमरान ने, इस बूढ़े मुजाहिद ने जिसकी दाढ़ी सफेद थी, जिसके चेहरे पर जलाल हाशमी था, जिसकी पेशानी पर जमाल इब्राहिमी था, अगरचे ज़ईफ और बूढ़ा हो चुका था ये मुजाहिद, लेकिन इस बुढ़ापे के आलम में इस बूढ़े मुजाहिद ने अबू लहब के गिरेबान में हाथ डाला, अपने बाजुओं की ताकत से अबू लहब को नीचे बिठाया और उसके बाद गरजदार लहजे में फरमाया, ए अबू लहब, अब तो अबू तालिब उस वक्त तक तुझे इस जगह से हिलने नहीं देगा जब तक कि मेरा भतीजा मोहम्मद मुस्तफा अपनी तकरीर मुकम्मल न कर ले। इतने गजब के आलम में कि अबू लहब जोर लगाने के बावजूद दोबारा उठ के खड़ा ना हो सका, इतना गुस्सा है कि चेहरा सुर्ख है। अब उसी तरह से अबू लहब को अपने एक हाथ से गिरेबान से पकड़े अबू तालिब बैठे हैं और जैसी रुख किया, पढ़े मुर्रिखीन ने क्या लिखा, सीरत निगारों ने क्या लिखा, जैसे ही अबू तालिब इमरान ने अपना रुख खत्मी मर्तबत की तरफ किया, चेहरे की सुर्खी जायल हो गई, गुस्सा रफू हुआ, कमाल इज्जो नातवानी और आजिजी के साथ किन लफ्जों के साथ अपने भतीजे से गुफ्तगू की, का कुम या सैयदी व या मौला, कुम या सैयदी व मौला, या ए मेरे सैयद, ए मेरे सरदार, आप खड़े हो जाइए, फतकल्लम मिम्मा तुहिब्बू, और जो जी में आए कहिए, वो बल्लिग रिसालत रब्बिक, और अपने रब की रिसालत की तबलीग कीजिए। इस अबू लहब को मैंने बिठाया हुआ है, ये अबू तालिब इमरान है जिसके बाद इनकी जिंदगी के 10 साल कैसे गुजरे, मैं इसी पर रुक रहा हूं। और अगर परवरदिगार ने तौफीक दी, जिंदगी और मोहलत हुई, मैं यहीं से अपनी गुफ्तगू शुरू करूंगा, लेकिन आज यहीं पर रुक रहा हूं। यहां तक कि वो मरहला आया आपकी जिंदगी के आखिरी 3 साल, 85 से 86 साल सिन्न मुबारक है आपका। 43 बरस अपने बाबा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के साथ गुजारे, 35 बरस के थे जब खत्मी मर्तबत की विलादत हुई, और उसके बाद 50 से 51 साल खत्मी मर्तबत की खिदमत में सर्व किए। बिलखुसूस आखिरी 10 साल कितनी कुर्बानियाँ दी, साए की तरह से साथ साथ रहे, साथ सुलाते हैं, साथ सफ़र में लेके जाते हैं, हर मकाम पर बच्चों की जगह बदलते हैं ताकि खत्मी मर्तबत की ज़िंदगी महफूज रहे। और फिर आखिरी 3 साल जब आका की उम्र 83 बरस है, ये 83, 84, 85 साल, ये ज़ईफ़ी, ये कमज़ोरी, नातवानी, जिसमें कई दिन तक प्यासे रहते हैं, कई दिन तक भूखे रहते हैं। और इसी अरसे में इन मसाइब के तसलसल में हज़रत अबू तालिब इमरान की रहलत हुई। 2 शख्सियतें हैं कि इस गुरबत की कैफियत में उनकी शहादत हुई। एक हज़रत अबू तालिब इमरान, दूसरे जनाब खदीजा, कि इस्लाम नतीजा है इन 2 हस्तियों की मेहनतों का, लेकिन दोनों शहीद हुए और दोनों की शहादत बड़ी मजलूमाना है। और खुद जनाब खदीजा इतना माल सर्फ किया इस्लाम पर कि मुर्रिखीन ने लिखा कि अगर उस माल को जमा किया जाए और सोने की शक्ल में ढाला जाए तो वो सोने का एक पहाड़ बनता है जो खदीजा ने इस्लाम पर कुर्बान किया, लुटा दिया। ये खदीजा इतनी खुददार है कि वक्त आखिर ख़त्मी मर्तबत से कुछ ख्वाहिश करना चाह रही है और ख्वाहिश नहीं की जा रही है, बराह रास्त सब कुछ निसार करने वाली खदीजा 2 ख्वाहिशें हैं। एक ख्वाहिश खुद ख़त्मी मर्तबत से की, एक ख्वाहिश पैगंबर से ना कह सकी, अपनी बेटी फातिमा ज़हरा से की।
अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन बेटी फ़ातिमा को करीब बुलाया कि बेटी फ़ातिमा, मेरा वक्त आखिर करीब आ चुका है और मुझे आपके बाबा से कुछ मांगते हुए शर्म महसूस होती, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मुझे इसी अबा में कफन दिया जाए जिसे मेरे आका ख़त्मी मर्तबत आपके बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने तन के ऊपर ओढ़ते हैं। आप अपने बाबा से कहिए कि मेरी माँ को इस अबा में कफन दे। एक ये ख्वाहिश और दूसरी ख्वाहिश ख़त्मी मर्तबत से की। दस्ते अदब जोड़े का आका, अपनी ज़िंदगी में पहली मर्तबा आपसे सिर्फ एक ख्वाहिश करने लगी हूँ। आका, मेरी कोशिश कीजिएगा कि मेरे दुनिया से चले जाने के बाद कभी मेरी बेटी फ़ातिमा गिरिया न करे। मुझसे मेरे फ़ातिमा ज़हरा का रोना बर्दाश्त नहीं होता। ये जुमले सुने ख़त्मी मर्तबत ने जार जार रोने लगे। का आका, मैंने आपको रुलाने के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा। का फिर क्यों रोए आप? ख़त्मी मर्तबत से कुछ बताया ना गया। अपनी दोनों उंगलियां खोल दी। जब उंगलियां खोली तो जनाब खदीजा बिन्त खुवैलद ने कुछ मंजर मुशाहिदा किया। कैसा मंजर है? कुछ लोग अपने हाथों में आग उठाए हुए, डंडे उठाए हुए, लकड़ियां उठाए हुए किसी घर के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां तक एक शकी ने उस दरवाजे को आग लगाई और दरवाजा जलना शुरू हुआ तो जनाब खदीजा ने इस्तिफसार किया, या रसूल अल्लाह, ये आप मुझे क्या दिखा रहे हैं? ये किसका दरवाजा है जहां ये लोग आग लेके जमा हो रहे हैं? क्या खदीजा, ये आपकी बेटी फातिमा ज़हरा का दरवाजा। बस मेरे अजीजों, मैंने आपको बहुत ज़हमत दी, बहुत ज़हमत दी। दो जुमले अर्ज करूं ताकि मजलिस मुकम्मल हो जाए। क्या किया उम्मत ने जनाब खदीजा की बेटी फातिमा ज़हरा के साथ कि इतने दिनों में ज़ईफ़ हो गई और किस आलम में दुनिया से रुखसत हुई। आखिरी अय्याम में, आखिरी दिन है बीबी की ज़िंदगी के, और आका अली को करीब बुलाया। कहा, आका, अगर ज़िंदगी में मैंने ख्वाब में अपने बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ियारत की है और बाबा मुझसे कह रहे थे, फ़ातिमा मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। अरे अली, अगर ज़िंदगी में मुझसे कभी कोई गलती हो गई हो तो मुझे मुआफ़ कर दीजिएगा। गलती का नाम सुना अमीरुल मोमिनीन ज़ार ज़ार रोने लगे। कब फ़ातिमा, आप और गलती? अली शर्मिंदा है। आपने अली के घर में ज़हमतें बर्दाश्त की, चक्कियाँ पीसी, आपने पुराना लिबास से बेतन किया। ए फ़ातिमा, आप अपने बाबा मोहम्मद मुस्तफ़ा से शिकायत ना कीजिएगा कि मेरी निगाहों के सामने आपके रुखसार के ऊपर मुसलमानों ने तमाचे मारे। बताइएगा, अली मजबूर थे, आपकी वसीयत पर अमल कर रहे थे। बस आखिरी जुमला अर्ज करूं, यहाँ तक मेरे अजीज़ों वो मरहला आया, अमीरुल मोमिनीन और अस्मा बिन्त उमैस मिलकर सैयदा ज़हरा को गौसल दे रहे हैं। और रिवायत के जुमले हैं कि अमीरुल मोमिनीन अस्मा से मना कर रहे हैं, अस्मा आहिस्ता रोएं, कहीं हुसैन न सुन लें, कहीं हसन न सुन लें, कहीं ज़ैनब के कानों तक आपके गिरिए की आवाज़ न पहुँच जाए। आज हसनैन यतीम हो गए, ज़ैनब उम्मे कुलसूम यतीम हो गई। अस्मा कहती हैं कि अली मुझे बार बार मना फरमा रहे थे, लेकिन अचानक नहीं मालूम अली को क्या हुआ कि अली ने फातिमा ज़हरा को गुस्ल देना छोड़ दिया और अली ने अपना सर दीवार के ऊपर रख दिया और अली इस तरह से रोने लग गए जिस तरह से बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश पर रोती है। मैंने पूछा, या अमीरुल मोमिनीन, किस चीज ने आपको रोने पर मजबूर कर दिया? कहा, अस्मा, मैं फातिमा ज़हरा की मजलूमियत पर रोता हूं। फातिमा ज़हरा ने मुझे कभी नहीं बताया, अली मेरी पसलियां टूट चुकी हैं। परवरदिगार, परवरदिगार, तुझे जनाब सैयदा ज़हरा के शिकस्ता पहलू का वास्ता हमारी से इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार, हमारी से इबादत के लिए अपनी बारगाह से अजर अज़ीम करार दे। परवरदिगार, हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हमारे वालिदैन के गुनाहों को मुआफ़ फरमा, हम सब को नेमत तक़वा अता फरमा। जो मोमिन बीमार हैं सबको शिफा अता फरमा, जो तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्ती दूर फरमा,
जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बे औलाद है उन्हें औलाद अता फरमा। परवरदिगार जिन्हें औलाद दी है उनको अपनी औलाद की नेक और साहले तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। जो हाज़रीन अपने दिलों में दुआएं लेके आए हज़रत अबू तालिब इमरान की अज़मत के सदक़े में परवरदिगार हर मोमिन की हर दुआ को मुस्तजाब फरमा, हर हाजत को पूरा फरमा। परवरदिगार इमाम ज़माना के सिपाहियों की हिफाजत फरमा, बिलखुसूस इमाम के वो सिपाही की जो शाम में सानिया ज़हरा के हरम के दिफा में शब व रोज़ मसरूफ़ रहते हैं, उनकी हिफाजत फरमा, उन्हें कामयाबियाँ नसीब फरमा। हमें भी आका का सिपाही बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। तमाम हाज़रीन बिलखुसूस बानियान मजलिस की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। परवरदिगार हम सब को हक़ के हज़रत अबू तालिब इमरान को अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार हमें हज़रत अबू तालिब इमरान की शख्सियत की अज़मतों और रिफ़अतों को समझने की और लोगों तक इस शख्सियत की अज़मत को पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार हमारी तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। तमाम मरहूमीन मोमिनीन मोमिनात शुहदा इस्लाम बानी मजलिस के मरहूमीन और ऐसे अफराद की जिनके लिए कोई फ़ातिहा पढ़ने वाला नहीं, एक मरतबा सूरह फ़ातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लीजिए।